प्यारे साथियों प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? भगवान की कृपा से आपका जीवन मंगलमय चल रहा होगा। भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। प्यारे साथियों, चंद्रमा का हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर मैं आपके सामने अपने विचार रखने जा रहा हूँ। देखिए, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमारे व्यक्तित्व को कहीं पर प्रभावित करता है। हमारा पूरा व्यक्तित्व चंद्रमा से आधारित होता है। लग्न और चंद्रमा, आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए आपका चंद्रमा किस ग्रह के साथ है। अगर आपका चंद्रमा मंगल के साथ युक्त है, चंद्रमा और मंगल एक ही घर में इकट्ठे बैठे हैं, तो इसको लक्ष्मी योग के नाम से जाना गया है। तो निस्संदेह आप लक्ष्मीवान होंगे, 100% आप लक्ष्मीवान होंगे। चंद्रमा आपको इस तरह प्रभावित करता है कि आपके मन मस्तिष्क के अंदर कहीं पर पराक्रम, मंगल जो है वो आपका पराक्रम है, चंद्रमा आपका मन है। मन के साथ जब पराक्रम मिल जाएगा तो कहीं पर ये पराक्रम से आदमी को सफलता दिलाता है। मंगल का संबंध भूमि से भी है, तो ऐसा व्यक्ति भूमिपति भी बनता है। चंद्रमा और मंगल की युति आपको निस्संदेह धनवान बनाती है। चंद्रमा और मंगल की युति अगर आपकी कुंडली में देखिए, आपके 12 ग्रहों में कहीं पर भी चंद्रमा अगर मंगल के साथ युक्त है, तो समझिए कि आपका जीवन कहीं पर मंगलमय अवस्था में जाएगा। आपके घर में धन लक्ष्मी अवश्य होगी, धन अवश्य आएगा। इसी तरह अगर चंद्रमा के साथ बुध की युति है, चंद्रमा और बुध आपके इकट्ठे हैं कुंडली में, तो चंद्रमा के आगे आपका मन, बुध के आगे आपकी बुद्धि, बुध के आगे आपकी वाणी। तो ऐसा व्यक्ति निस्संदेह बहुत अच्छा वक्ता होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा, क्योंकि चंद्रमा और बुध की युति, मन के साथ बुद्धि का योग। आप इस बात को समझिए, बिल्कुल ये ज्योतिष जो है ये साइंटिफिक है। समझिए, चंद्रमा है आपका मन। चंद्रमा का प्रभाव तो आप उसमें भी देख सकते हैं जब पूर्णमासी होती है और अमावस्या होती है। अमावस्या के टाइम में चंद्रमा बिल्कुल लुप्त अवस्था में होता है, और पूर्णमासी के दिन पूरे अपने पराक्रम में होता है। तो उस वक्त देखिए, जो पागल लोग हैं या एक सामान्य व्यक्ति है, उसके जीवन को आप देखिए, कभी उनके विचारों को आप देखिए, विचारों का ज़्यादा आवागमन होगा। कहीं पर कई लोगों में नैराश्य होगा, कई लोगों में बहुत अच्छा उत्साह उमंग की भावना होगी। जो पूर्णमासी और अमावस्या के दिन है, ये व्यक्ति के विचारों को बहुत ज़्यादा, उस दिन आपके विचार बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा पूर्णमासी वाले दिन आप बिल्कुल, तो चंद्रमा का पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव रहता है। तो जैसे चंद्रमा और बुध की युति आपकी कुंडली में है, तो ऐसा व्यक्ति निस्संदेह बहुत अच्छा वक्ता होगा। अगर ज्योतिष की तरफ ऐसा व्यक्ति चले जाए, तो निस्संदेह बहुत अच्छा ज्योतिष का विद्वान हो सकता है, बहुत अच्छा कथावाचक हो सकता है, बहुत अच्छा वकील हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा और बुध का योग मन के अंदर कहीं पर बुद्धि का योग। तो मन और बुद्धि मिल गए तो निस्संदेह ऐसा व्यक्ति धन को भी कहीं पर आकर्षित करता है, क्योंकि बुध जो है आपका कहीं पर व्यापार को भी दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बोल वाणी से, अपने चातुर्य से चतुर होगा। ऐसा व्यक्ति कहीं पर धन को आकर्षित करता है और निस्संदेह धनवान होता है। ये तो हो गया चंद्रमा। क्योंकि हमारे ये जो ज्योतिष की किताबें हैं,
मैं अभी चंद्रमा के ऊपर क्यों करके आया, क्योंकि हमारी जो ज्योतिष की किताबें हैं उनमें सिर्फ चंद्रमा और बृहस्पति के योग को ही ज़्यादातर यही बताया गया कि गज केसरी योग है। और बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा और मंगल की युति भी लक्ष्मी योग और ये भी गज केसरी योग के तुल्य समझें। चंद्रमा और बुध की युति ये भी गज केसरी योग के तुल्य समझें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी निस्संदेह धनवान होता है, धन को आकर्षित करता है और भूमि भवन महान का मालिक होता है, अगर अच्छे तरह से ये युति बनी हो। चंद्रमा और बृहस्पति की युति तो सारे जनमानस को पता है कि गज केसरी योग का निर्माण करती है, क्योंकि बृहस्पति जो है परिमार्जित ज्ञान है। और जब बृहस्पति और चंद्रमा का कहीं पर संयोग होगा तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक कृत्यों से, अपनी बुद्धि बल से, अपने ज्ञान से, अपने आभास से, पूर्वाभास की शक्ति से कुछ इस तरह का संयोग उस व्यक्ति के अंदर पाया जाएगा। और ऐसा व्यक्ति बड़ा संतुलित बैलेंस माइंड का होगा और बहुत अच्छी तरह से किस तरह से कौन सा कार्य कब करना है ये जानता होगा और भूमि भवन और वाहन का मालिक बनेगा। गज केसरी योग का मतलब है घोड़े हाथी। तो वो तो जो प्राचीन किताबें थी हमारी ज्योतिष की उसमें घोड़े हाथी, और आज के टाइम में जो हाथी आप समझो बहुत बड़ी गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी, भूमि भवन वाहन का मालिक ऐसा व्यक्ति भी बनेगा। चंद्रमा और शुक्र की युति है, तो अभी मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो चंद्रमा और बृहस्पति की युति है यहीं तक लोगों को पता है, ज़्यादातर किताबें जो हैं उनमें यही पता है। चंद्रमा और शुक्र की युति भी अगर सपोज करो मालव्य योग बना हुआ है, शुक्र स्व राशि में बैठा हुआ है तुला राशि में, और उसके साथ चंद्रमा बैठ जाता है, ये शुक्र वृक्ष राशि में बैठा हुआ है और उसके साथ चंद्रमा आके बैठ जाता है, यानी कि चंद्रमा और शुक्र की युति है ये केंद्र में हो जाए, त्रिकोण में हो जाए, विशेषकर केंद्र में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति निस्संदेह सुखी होगा। और सुखों को प्राप्त करने की उसकी उत्कंठा इतनी होगी कि वो कहीं पर उसके अंदर व्यक्ति वो धन को कमाएगा, इसलिए कमाएगा कि वो सुखी हो। और ऐसा व्यक्ति निस्संदेह सुखी होगा, अपने बुद्धि बल से, अपने पराक्रम से, अपने व्यक्तित्व से आकर्षक व्यक्तित्व होगा ऐसे व्यक्ति का, कहीं पर धन को आकर्षित करेगा और भूमि भवन वाहन का मालिक बनेगा। ये जो चंद्रमा शुक्र की युति है इसको आप चंद्रमा और बृहस्पति की युति उसके समतुल्य समझें, क्योंकि चंद्रमा शुक्र भी कहीं पर असुरों के गुरु हैं, तो उनके पास ज्ञान भी है, कला कौशल भी। अब बृहस्पति के पास जो है परिमार्जित ज्ञान है, कहीं पर इकट्ठा ज्ञान जिसको बोलते हैं। तो जो आपका जो कहीं पर शुक्र है उसके अंदर ज्ञान के साथ कला कौशल भी है, सुखों को भोगने की प्रवृत्ति भी है। तो चंद्रमा और शुक्र की युति जो है आज के समय में जो सुख हैं उनको वो आदमी को भोगी बनाती है और सुखी बनाती है, और ऐसा व्यक्ति निस्संदेह सुखी होता है। तो इसी तरह से मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, जिन्होंने देखा उनका भी और जो आगे देखेंगे उनका भी। जय माता दी।